मिश्रा आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और बिहार में लगातार बारिश के बाद नदियां इस वक्त उफान पर है। बाढ़ और कटाव से बिहार बेबस और लाचार नजर आ रहा है। लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, सोन, पुनपुर, कमला बलान समेत कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही भीषण कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों के रहने वाले लोग अपने अपने घरों को तोड़ने को विवश हो चुके हैं। अन्य सामान लेकर पलायन करने को मजबूर हैं। और बिहार के आरा, बक्सर, छपरा, भागलपुर, दानापुर, समस्तीपुर, बेतिया, बाढ़, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और अररिया कटाव के कहर से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। आपको 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे। उन तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि किस तरह कहर बरपा है। लोगों की जान आफत में आ गई है। लोग अपना आशियाना उजाड़ने को विवश हो गए हैं। अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। कई मकान नदी के आगोश में आ चुके हैं तो कहीं लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर की जान पर भी आफत आ गई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। अलग अलग 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आरा, भागलपुर, छपरा, बाढ़, खगड़िया, औरंगाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ का दंश कैसे पूरा बिहार झेल रहा है। 15 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और कटाव की मार बेबस बिहार, पूरी जानकारी आपको देते हैं। बिहार का 27% इलाका बाढ़ग्रस्त है और बाढ़ का 75% इलाका उत्तर बिहार में बताया जा रहा है। 15 जिलों की 20 लाख की आबादी बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है और करीब 68,800 वर्ग किलोमीटर इलाका बाढ़ प्रभावित है। 76% लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में ही रहते हैं और बिहार में करीब 19 जिलों के लोग प्रभावित हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग इस वक्त बाढ़ के दंश को झेल रहे हैं। बाढ़ पैदा करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहली नदी है महानंदा नदी। कोसी नदी भी कमोबेश वैसी ही स्थिति पैदा करती है। बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी और गंडक। इसके अलावा दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों से बाढ़ तबाही मचा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बिहार में हर साल आखिर बाढ़ आती ही क्यों है, ये भी जान लीजिए। दरअसल बिहार हिमालय से घिरा हुआ है। गंगा नदी के बेसिन में बिहार स्थित है और भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। हिमालय में वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है और मिट्टी के कटाव से नदियों में गाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारी बारिश होने के साथ ही बाढ़ का प्रकोप पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है। वहीं झारखंड में भी हो रही लगातार बारिश की वजह से नालंदा के हिल्सा में लोकाई नदी उफान पर है। हिल्सा प्रखंड के धूरी, बिघा, दामोदरपुर, फुलवरिया, जमुआरा, चमंडी समेत कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। धूरी, बुघा और जमुआरा गांव के पास अचानक पानी आने के कारण तटबंध भी टूट गए हैं, जिसके बाद नदी का पानी पूरे इलाके में फैल गया है। सैकड़ों बीघा खेत में नदी का पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन लगातार कटाव पर नजर बनाए हुए हैं। कटाव स्थल पर मरम्मतीकरण का काम भी शुरू किया जा चुका है। तो हुई है जमुआरा में लोकाई नदी के दक्षिणी छोर एक विशाल खाड़ हो गई है। एक धुरी बीघा में हो गया। धुरी बीघा तो घर में पानी घुस गया है और जमुआरा में लगभग 400-500 बीघा धान अभी भी डूबा हुआ। नदी तो पानी घटा है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है, सरकार मुस्तैद है। वहीं अगली खबर औरंगाबाद से आपको बताएं, जहां सोन नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से दाऊदनगर के दियारा इलाके में भेड़ चराने गए 5 गडेरिये और 400 भेड़ पानी के बीच ही फंस गए। इसकी सूचना जैसे ही दाऊदनगर अनुमंडल प्रशासन को मिली, सीओ ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया और तब जाकर सोन टीले पर फंसे सभी 5 गडेरियों को उनके भेड़ों के साथ सकुशल वापस लाया गया। आइए, हम लोग चल रहे हैं। रुकिए, आप रहिए ना, उधर रहिए। और राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दियारा इलाके की कई गांव गंगा नदी से घिर चुके हैं। दियारा की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है। कई जगह कटाव का खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
बिहार में इस वक्त मानसून कमजोर पड़ चुकी है। बावजूद इसके गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है और पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई और कई जगह खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहे हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीर हम आपको दियारा इलाके की दिखा रहे हैं। दियारा इलाके में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और काफी गांव गंगा के जलस्तर की वजह से, बढ़ते जलस्तर की वजह से घिरे हुए हैं। और खासकर जो दियारा का इलाका है, जो दानापुर का दियारा का इलाका है, इनका दियारा जैसे कई ऐसे दियारा के गांव हैं जो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और पेड़ों के झुरमुट से आप समझ सकते हैं कि पेड़ों के झुरमुट के अंदर गांव है और चारों तरफ अगल बगल पानी। और सबसे बड़ी बात है कि दानापुर के 7 पंचायत के दर्जनों गांव जो ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ में घिरे हुए हैं और इस गांव में जो स्कूल हैं वो भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और एसडीआरएफ की टीम को फिलहाल तैनात कर दिया गया है गंगा घाट के किनारे किनारे, ताकि किसी को अगर आना जाना हो तो वो सुरक्षित पहुंचाया जा सके। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से बिहार में मानसून जबरदस्त एक्टिव था, लेकिन फिलहाल मानसून कमजोर पड़ चुका है, जिसकी वजह से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रहे जबरदस्त बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी होगा। इस वक्त हम आपको जो दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं उसे देखकर आप समझिए कि कितनी समस्या दियारा के लोगों को हो रही होगी। और गंगा का काफी चौड़ा पाट है और हर तरफ सिर्फ अभी पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस वक्त जो हरे हरे झुरमुट आप पेड़ के देख सकते हैं, जो अब हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हरे हरे जो पेड़ के झुरमुट नजर आ रहे हैं वो गांव है और गांव, उस पेड़ों के झुरमुट के अंदर गांव बसा हुआ है और चारों तरफ से गंगा का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव पे संकट मंडरा रहा है, कई जगह पे कटाव भी हो रहे हैं और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, नजर रखे हुए हैं ताकि बढ़ते जलस्तर की वजह से किसी के जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल गंगा के बढ़े जलस्तर ने दियारा इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर आपको आरा से बताएं, जहां पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव में कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने के लिए विवश हैं। किसानों की कई बीघा में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों का कहना है कि अचानक गंगा नदी में बाढ़ आ जाने से लोगों के खाने पीने से लेकर पशुओं के लिए ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। 8 सालों बाद एक बार फिर से गंगा नदी का रौद्र रूप सामने देखने को मिल रहा है और देख लीजिए किस तरह से गंगा पूरी तरह से उफान में है और जो जलस्तर है लगातार पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजपुर जिले के शाहपुर बिहिया और आरा सदर प्रखंड सहित कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जवैनिया गाँव है जो शाहपुर प्रखंड का, उसके कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं और गांव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। देखिए किस तरह से जो गंगा नदी का जलस्तर है अपने चरम सीमा पर है और इमरजेंसी है नु जिसका वो पट्टी वो है मर जाता है। अच्छा, ऐसे नाव नहीं चलत ना, पानी रोज बढ़ रहा बा। हाँ, पानी बहुत तेजी में बढ़ रहा बा। कितना दिन बाद पानी है? 8 साल बाद। 8 साल बाद इधर भी भर जाता है क्या गाँव में? हाँ, भर जाता है। बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, भर जाता है। तो अभी माने आप लोग एकदम डरे हैं कि माने पानी लगातार बढ़ रहा है। हाँ, डरना, पानी से डरना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए बाढ़ राहत भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और जो गंगा नदी है वो बिल्कुल अपने उफान पर है और जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लोग डरे सहमे हुए हैं कि कई गांवों को आगोश में ले लेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी अचानक गंगा नदी में बढ़ गया है। सोन से लेकर गंगा अपने उफान पर है और अगर इस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में लाखों जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी धरातल पर वो इंतजाम नहीं पहुंच पाया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। वहीं गंगा और सरयू नदी में पानी बढ़ने के कारण छपरा में स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसका असर जिले में देखने को मिल रहा है। शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर के करीमचक इलाके में सैकड़ों परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। हर साल का यही हाल है, हर साल होता है।
हर साल पानी आता है, ऐसी बात तो नहीं है। चिल्ला के रह जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी कहीं की है? शिकायत बहुत शिकायत किया हम लोग, एक महीना हम लोग 1.5 महीना पानी हेले हुए हैं इस गंदगी वाले पानी में, समझा कि नहीं? कोई सफाई कोई अथी नहीं। और वहीं बाढ़ में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता गया। अलखनाथ मंदिर परिसर में गंगा का पानी पहुंच चुका है। मंदिर की सारी सीढ़ियां तक डूब चुकी हैं। इससे श्रद्धालु के साथ पूजा सामग्री बेचने वाले लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। काल भी डूब जाए तो बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा गति से पानी बढ़ रहा है, बहुत तेजी गति से। कल से सुबह से पानी रफ्तार में बढ़ रहा है। हाँ, ये पानी का संभावना है कि बाबा अलखनाथ को डुबा के भी जा सकता है। तो इतना ऊंची जगह पर है फिर भी पानी इतना बढ़ गया? हाँ, बहुत ज़्यादा। बाढ़ के सबसे ऊंचाई जगह पर है बाबा अलखनाथ, और यहाँ पानी बहुत तेजी में बढ़ रहा है। आगे अगली तस्वीर आपको खगड़िया से दिखाएंगे, जहां एक बार फिर से गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में काफी तेज गति से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी जहां खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही, वहीं गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर से भी ऊपर बह रहा है। एक बार फिर नदियों के जलस्तर बढ़ने से नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। शहर के प्रसिद्ध अघौरी स्थान मंदिर भी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण इसकी चपेट में आ गया। पूरे परिसर में पानी घुस चुका है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। अघौरी स्थान मंदिर परिसर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में एक बार फिर से गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जो नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पूरा पानी जो है सो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ये अघौरी स्थान घाट है, शहर का प्रमुख स्थान है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं उसमें जो है सो पानी प्रवेश कर गया है। ये बूढ़ी गंडक नदी है। धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ने के कारण पूरा मंदिर में जो है सो वो पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोगों को पूजा करने में भी परेशानी हो रही है। तो जिस तरह से जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, खगड़िया ही नहीं गोगरी प्रखंड और जो पर्वता प्रखंड के जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर धीरे धीरे पानी फैलते जा रहा है, जिसके कारण जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको एक बार फिर से कहीं न कहीं बाढ़ की आशंका सताने लगी है। कौन सा नदी है ये और फिर से पानी बढ़ने लगा? बूढ़ी गंडक। अच्छा, फिर से पानी बढ़ने लगा? हाँ, आपकी बात तेज है। अच्छा, कितना दिन से बढ़ रहा है पानी? 3 दिन से। अच्छा, क्या लग रहा है कि फिर से एक बार बाढ़ आ जाएगी क्या? लग तो रहा है, जितिया आगे में जितिया है। अच्छा, पानी तेज बढ़ रहा है। अच्छा, परेशानी तो धीरे धीरे फिर से बढ़ते जा रही है। पूरा बढ़ गया, तो पहले से ज़्यादा पानी बढ़ गया है। अच्छा, कौन नदी है? गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक। अच्छा, गंगा से मिला हुआ है। अच्छा, तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये खगड़िया का प्रसिद्ध अघौरी स्थान घाट है। यहाँ पे पूरा बाढ़ का पानी जो है सो मंदिर में प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोगों की परेशानी शुरू हो रही है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, जिस तरह से बूढ़ी गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, दोनों नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में एक बार फिर से कहीं न कहीं जो नदी किनारे वाले जो लोग हैं उनको बाढ़ की आशंका सताने लगी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और गिरिडीह में लगातार हुई 3 दिन बारिश की वजह से उसरी वाटरफॉल का नजारा ही बदल गया है। जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से वाटरफॉल और भी ज्यादा आकर्षक दिख रहा है। न सिर्फ गिरिडीह और झारखंड के अलग जिलों से लोग यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी सैलानी इस दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले का पर्यटक स्थल उसरी वाटरफॉल इन दिनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। ना सिर्फ जिले भर से बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जो लगातार गिरिडीह जिले में बारिश हुई है, बारिश से उसरी नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है और जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से वाटरफॉल का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है, मनोरम हो चुका है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए ना सिर्फ गिरिडीह जिले से और ना ही राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जो बंगाल से यहाँ पे सैलानी घूमने के लिए आए हैं। आप पर्सनली इसी को देखने के लिए आए हुए हैं? हाँ, यही फॉल्स को ही देखने के लिए आया हम लोग। अच्छा। और प्लस शिव जी का दर्शन किया कल मंदिर में। अच्छा। जो बैद्यनाथ धाम है। हाँ। 50 साल पहले मैं एक बार आया था। आफ्टर 50 years आई एम कमिंग हियर।
उसरी वाटरफॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा ये लग तो रहा है? फैंटास्टिक है। इट इज कांट इमेजिन, मतलब एक्चुअली ओवर रेन की वजह से ये हो रहा है शायद हमको ना, ओवर रेन की वजह से। इट इज ब्यूटीफुल नजारा। मैं तो लाइव में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मजा आ रहा है पूरा? मजा आ रहा है, फर्स्ट क्लास मजा आ रहा है। गिरिडीह जिले का उसरी नदी जो है, यहाँ पर बने वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से भी कई दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जल में वृद्धि हुई है, इस तरह से कई बार घटनाएं भी हो चुकी है, तो लोगों को सावधानी बरतते हुए, सतर्क रहते हुए इस दृश्य का लुत्फ उठाने का दिशा निर्देश दिया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर धनबाद से है, जहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदी नाली उफान पर हैं। शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह जलजमाव की स्थिति है। घरों में पानी घुस चुका है। बराकर, दामोदर, जमुनिया नदियां उफान पर है। मैथन और पंचेत का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम तो ये है कि मैथन डैम के 8 और पंचेत डैम के 6 फाटक खोले गए, जिसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये 12 साल के बाद ये दृश्य देखने को मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इसे आप छोटा कश्मीर बोल सकते हैं। रात भर में जो है मैथन और पंचायत में कैचमेंट में बहुत बारिश हुई है, तो अचानक बहुत कम समय में बहुत अधिक बारिश हो गई। उसके चलते हम लोग को डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ा, और नहीं बढ़ाते तो हम लोग 495 फीट जो मैथन का RL है उसको क्रॉस करना पड़ता है हमें, तो उससे अप स्ट्रीम में भी थोड़ा डुबाव का खतरा पैदा हो जाता है। और अगली खबर जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां 3 दिनों की बारिश आफत की बारिश साबित हो गई है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, तो कई जगहों पर 300 से ज्यादा घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अपने से निकालना पड़ता है पानी। और नीचे में रूम हो गया बोल के निकलने नहीं सकता है पानी, नाली सामने है। खाना पीना कल से ही वैसे ही होटल से मंगा के खा रहे, इडली वही सब। पानी नाला में आया तो हम लोग सामान निकाल रहे, उसका बाद पूरा सामान जितना मैंने सके उतना हम लोग निकाले, और उसका बाद हम लोग छोड़ दिए। जो सामान वही में है, घरे में है। घर द्वार तो देख ही रहे, डूब गया है सर सब चीज, और कोई सूचना कोई ये नहीं, अचानक से पानी ये हो गया, त्राही मच गया पूरा। सरकार से हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं सर, मेरा जो सफाई कर दे, हम 2-3 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन बीमारी जब पड़ेगा तो हम लोग मर जाएंगे, 1 घंटा भी नहीं जीने सकेंगे। पानी उफान पर है, और हम लोग रात भर, हमारी टीम जो है, जिला प्रशासन हो चाहे DPRO की टीम हो, रात भर हम लोगों ने पेट्रोलिंग किया है, और एक लोगों को हम लोग जो लो लाइन एरिया में रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट करते हुए ऊपर हम लोग सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। अभी भी हम लोग जो है, हमारी पूरी टीम मुस्तैद है और पूरा पैनी निगरानी बनाई हुई है, ताकि लोगों को किसी तरह का कोई क्षति ना पहुंच सके। कल रात से ही हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। चारों ओर हम लोगों ने हाई अलर्ट लगाया हुआ है। सोनारी, कदमा और उधर बागबेड़ा एरिया में भी लगाया हुआ है। ऑल्दो उधर अभी कुछ इस तरह का इंसिडेंट नहीं, पानी नहीं घुस रहा है। थोड़ा सा कल्याण नगर में घुसा है, कदमा एरिया में थोड़ी कई जगहों पे घुसा है। बारीडीह में कल रात में खबर मिली थी कि कुछ जगहों पे पानी थोड़ा बहुत घुसा है। पूरी तरह से हम लोग सचेत हैं, सेफ हाउसेस बने हुए हैं। लाहौल नगरी जमशेदपुर शहर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद जमशेदपुर शहर में बाढ़ का पूरी तरह से तांडव देखने को मिल रहा है। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जमशेदपुर शहर की दोनों नदियां, ये सोनारी का दोमुहानी नदी है जहां स्वर्णरेखा और खरकाई नदी मिलती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों नदियां जो है अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये बढ़ गई है कि चांडिल डैम और उड़ीसा का डैम जो खोलने से दोनों नदियां जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, और कई बस्ती एरियो में, घरों में बाढ़ का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आज सुबह से बारिश बंद है, जो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर के लोगों को एक बड़ी राहत दे रही है। मगर जिस तरह चांडिल डैम और उड़ीसा के डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। मगर अब देखना यह है कि
जिला प्रशासन क्या कुछ मदद पहुंचाता है लोगों तक, क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोग काफी परेशान हो रहे हैं। उनका कई लाखों का सामान भी वेस्ट हुआ, खराब हुआ है। लोगों को परेशानी का निजात दिलाने के लिए आज तक ना तो कोई विधायक घूमा है, ना तो कोई सांसद घूमा है। इसको लेकर आक्रोशित लोग जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार वोट के समय उन विधायक और सांसद को हम जवाब देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं धनबाद में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से केंदुआ डी नीमतल्ला में घर ढह गया। हादसे के दौरान घर में 5 लोग सो रहे थे। मलबा गिरने से तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और मलबे को हटाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना में 2 मासूम बच्चों को चोट भी आ गई। सूचना के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। खाने पीने की कुछ व्यवस्था की, आर्थिक मदद भी दी गई। बीसीसीएल के जीएम से आपदा के तहत मदद दिलवाने की बात की गई। जिसे हम सब सोए हुए थे तो आवाज हुआ, जैसे हम सब दबा दिए थे। तो यहाँ का जितना आदमी था सब बचाने वाला आए तो उठाए हम सब ईटा हटा के। उठाने के बाद देखिए बच्चा को पूरा चोट लगा, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है और माथा में पूरा चोट लगा है। तो 5 आदमी हम सब सोए, सभी लोग दब गए थे। सब दब गए। कमरा पूरी तरह से गिर गया है। बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाव लग गया है, चोट आया है। सीओ से बात किया है, सीओ ने कहा है कि आपदा से भी और कुछ बीज से उसको करवा देते हैं मदद। इसके अलावा 1 क्विंटल चावल हमने अभी काम में चला जाएगा उसके साथ। और नैनीताल में साल 1880 में बहुत भारी भूस्खलन हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। हादसे को आज 144 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहर पर संकट आज भी बरकरार है। सरोवर नगरी एक बड़े संकट से गुजर रही है। शहर में कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। चाइना पीक की पहाड़ी गिरने से चिंता बढ़ी तो चार्टन लॉज ठंडी सड़क के साथ चाइना पीक की पहाड़ भी खतरे का सायरन बजा रहे हैं। दूसरी ओर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की आवाजाही भी डराने लगी है। सही बात तो ये है कि जो इतना ज्यादा लोड हमने दे दिया वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो ड्रेनेज सिस्टम हमने डेवलप किया है वो ठीक, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट है ही नहीं। अगर आप देखें जितने ब्रिटिश टाइम में जो जितनी 68 नंबर की ड्रेनेज हैं, अगर आप देखें दोनों तरफ, चाइना पीक की तरफ भी देखें, शेरवुड की तरफ देखें या उधर बिरला की हिल की तरफ देखें, वो ड्रेनेज सिस्टम कितना परफेक्ट है। उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम फिर दोबारा बनाने की जरूरत है और जो कुछ है एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसको रिपेयर करने की जरूरत है। नैनीताल शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 1867 में भूकंप का झटका मिला तो साल 1880 में भारी भूस्खलन में 151 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जिसके बाद शहर को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने 64 नालों का निर्माण किया जो अब बर्बाद हो चुके हैं। वहीं ग्रीन जोन में मकान बनने से तबाही का खतरा और बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने भी शहर को बचाने की चुनौती है। चाइना पीक है, चार्टन लॉज है, कृष्णापुर का क्षेत्र है, बलिया नाला, ठंडी सड़क, ये सभी क्षेत्रों में पिछले दिनों काफ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई और काफ़ी कुछ एरियाज में पहले से डीपीआर इत्यादि का प्रिपरेशन हो गया, उसमें काम चल रहे हैं। बलिया नाला में काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। बहरहाल 144 सालों बाद भी शहर संकट से नहीं उभर पाया। ऐसे में जरूरत है कि शहर के लोग खुद जागरूक हों और शहर को बचाने के लिए काम करें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे